दोस्तों पता है बस 3 बोलबम सॉन्ग गाया हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े लेवल का। और विवाद मोदी जी तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 सॉन्ग पे, बोलबम के 3 सॉन्ग पे विवाद चल रहा है, एकदम जम के विवाद चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, इतनी सॉन्ग पे आज बात किया जाए। आपने मेरे दिल की बात बता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बोलबम में, मतलब इतिहास में सबसे बड़े लेवल पे किसने गाना गाया है, और सबसे नंबर 1 पे कौन है, और सबसे नंबर 5 पे कौन है, 6 पे कौन है। बस आज की वीडियो इसी पे होने वाली है, तो बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं तगड़ा और मैं दीपेश पांडे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? जिसका सबसे कम है उसका हम सबसे पहले बता देंगे, और जो सबसे ज़्यादा झंडा गाड़ा हुआ है बोलबम के इतिहास में, बड़े लेवल का गाना बनाया हुआ है, उसके सबसे नंबर 1 पे कौन है, इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तो हम शुरू करते हैं 6 नंबर से। 6 नंबर पे ऐसे एक्टर का नाम आएगा जिससे आपको विश्वास नहीं होगा। ये टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में भी नहीं है, और इनका नाम है पवन सिंह। जी हाँ दोस्त, पवन सिंह जो टॉप 5 में नहीं है, सिर्फ टॉप 10 में ये है। पवन सिंह का सिर्फ एक गाना 69 मिलियन है। बाकी इनसे पहले 5 ऐसे सिंगर हैं जो इनसे सबसे पहले हैं। चलो भाई देखो अपने दोस्तों टॉप 5 के 5 नंबर पे आते हैं आपके चहेते सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, इनको आप एक्टर के तौर पे जानते होंगे, लेकिन ये बोलबम इतिहास में 5वें नंबर पे आते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, जाकर रिसर्च कीजिएगा, ये 5वें नंबर पे आते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ का बोलबम सॉन्ग 70 मिलियन क्रॉस है। उनका एल्बम 70 मिलियन क्रॉस है के मामले में। तो अब 4 नंबर पे आते हैं आपके चहेते सुपरस्टार रितेश पांडे। जी हाँ, रितेश पांडे का इतना मधुर आवाज़ है ना, अगर इनका सैड सॉन्ग सुन लो एकदम आप खो जाइएगा। रितेश पांडे 4थे स्थान पे आते हैं, और इनका एल्बम 80 मिलियन क्रॉस है इनका एल्बम, इसलिए 4थे नंबर पे आते हैं। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि तीसरे नंबर वाली जो हम बात कर रहे हैं आपको शौक लगने वाली है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रदीप, मतलब चिंटू। तीसरे नंबर पे इनका स्थान है। आपको विश्वास नहीं होगा जान के कि बोलबम के इतिहास में 3 नंबर पे आते हैं। बोलबम का इनका एल्बम 19 मिलियन क्रॉस है, 90 मिलियन क्रॉस है। लेकिन हाँ, मिस्टेक ये है कि ये एल्बम जातिवाद पे है, और इस जातिवाद सॉन्ग का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बात तो सही है। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि दूसरे पे कौन है, पहले का तो आपको पता होगा, लेकिन दूसरे पे कौन है ये आपको जान के शौक लगेगा। लोग भी यही बोलिएगा कि भोले बाबा का कृपा जिस पे हो जाए ना, उस सुपरस्टार नहीं, हिट पे हिट, हिट पे हिट मशीन हो जाता है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पे आते हैं प्रमोद प्रेमी यादव। इनके एल्बम पे 120 मिलियन व्यू क्रॉस है, और ये दूसरे नंबर पे आते हैं। इंतजार की घड़ी खत्म होती है, और नंबर 1 पे कौन है हम आपको बताते हैं। भोजपुरी के इतिहास में नंबर 1, मतलब बोलबम के इतिहास में सबसे नंबर 1 पे नाम अपना रखने वाले और कीर्तिमान साबित करने वाले एक ही शख्स है, वो है खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ऐसे शख्स हैं जो बोलबम के इतिहास में 1 नंबर पे अपना इतिहास बनाए हुए हैं, और इनका एल्बम 125 मिलियन क्रॉस है। और एक एल्बम नहीं है, ऐसे बहुत सारे एल्बम हैं जो इनका 150 मिलियन से क्रॉस है, और 125 मिलियन के आसपास है। तो दोस्तों बंदा मेहनत करता है, इसलिए नंबर 1 पे अपना स्थान जमाए हुए हैं। तो बस दोस्तों छोटा सा अपडेट था। बस आप तगड़ा वर्क न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपका दीपेश पांडे। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।